नमस्कार, तारकेश्वर टाइम्स में आपका स्वागत है। चिरंजीवी परशुराम सेवा समिति द्वारा स्थापित फैरसन सोनहा बस्ती जिले में एकमात्र भगवान परशुराम का मंदिर है। युवा समाज सेवी अंकेश पांडे ने परशुराम सेवा समिति के माध्यम से बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के फैरसन गांव में भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया है। तारकेश्वर टाइम्स संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने अंकेश पांडे से विशेष बातचीत की। देखते रहिए तारकेश्वर टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद है चिरंजीव श्री परशुराम सेवा समिति के संस्थापक अंकेश पांडे जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम अंकेश पांडे जी से कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे और उसका सीधा जवाब देंगे अंकेश पांडे जी। तो अंकेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सोनहा फैरसन में एक चिरंजीव श्री परशुराम सेवा समिति का निर्माण किया है। उस समिति के निर्माण के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस चैनल पे मुझे मौका दिया। सबसे पहले मेरा यह संगठन और यह समिति बनाने का केवल एक उद्देश्य सबसे पहला ये था कि लोगों को, जो भगवान परशुराम जी थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, लोगों को उनके प्रति आस्था जागृत हो और लोग उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू करें। इसी उद्देश्य के तहत मैंने सोनहा में बस्ती जिले की पहली भगवान परशुराम जी की मंदिर की स्थापना करी तथा ब्राह्मण समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर चलना होगा, उनके चरित्र को पढ़ना होगा और उनके द्वारा किए गए भूतपूर्व कार्यों को देखना होगा, जिससे हम आगे चलकर समाज के हित की लड़ाई लड़ सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य था और इसी को लेकर हम लोगों ने भगवान परशुराम जी के मंदिर का निर्माण किया था। अब देखा जाए, जिस तरह से आप तो जनपद में या गैर जनपदों में घूम घूम के लगातार हमारे बुजुर्गों से मिल रहे हैं, हमारे नेताओं से मिल रहे हैं, तो इससे आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं समाज को? देखिए, हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है कि आज तक हमारा जो समाज है, इसने केवल दूसरों के विषय में सोचा, ना कि उसने कभी भी अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए सोचा, अपने हित के लिए सोचा। मंगल पांडे जी ने आजादी की पहली गोली चलाई थी इस देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन हमें दुख इस बात से होता है कि जब कहीं भी मंगल पांडे जी के नाम पर एक हॉस्टल नहीं बनवाए जाते। हमारा उद्देश्य केवल सीधा सा है कि हमारे समाज के लोगों को भी राजनीतिक दल उस तरीके से देखें और उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे समाज का भी 18 से 20% वोट है, मत है, जो आपको तभी मिलेगा जब आप समाज के लिए कार्य करेंगे। और रही बात पूरे जिले में लोगों से मिलने की, तो लोगों से मैं केवल इस उद्देश्य से मिलता हूं और उनसे केवल एक चर्चा करता हूं कि हम अपने समाज को किस प्रकार से मजबूत बनाएं और हमारे समाज का हर एक व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, चाहे वह कोई पूंजीपति हो या कोई भी हो। आजकल आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है SC/ST एक्ट का है, जिसमें फंस करके ना जाने कितने ब्राह्मण युवकों की, ना जाने कितने सवर्ण युवकों की आज मतलब हत्या की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो यह कानून जो जातीय कानून है या हमारे समाज के खिलाफ बन रही प्रत्येक गलत नीति का हमें विरोध करना है। हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। जो भी राजनीतिक दल हमारे समाज के खिलाफ गलत नीति अपनाएगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना ज्यादा समय देने के लिए और इतना बढ़िया खबर चलाने के लिए। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ जुड़े अंकेश पांडे जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय मेरे चैनल को दिया। मैं शैलेंद्र पांडे, संवाददाता, तारकेश्वर टाइम्स।